बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जॉब एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास जॉब एप्लीकेशन में उसका हम एक टाइटल बनाते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अच्छा, इसमें से हमने दो चीज़ें लेनी हैं। एक तो हमने एड्रेस लेना है जिसको ये लिखी जाएगी, और दूसरा हमने पोस्ट का नाम लेना है कि हमारे पास जो पोस्ट है उसके ऊपर हमने बात करनी है। इससे पहले कि मैं आपको जॉब एप्लीकेशन का प्रोफाइल मतलब इसका जो खाका है वो एक ही होता है और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद, चूँकि ग्रेजुएशन एक डिग्री है और इस डिग्री हासिल करने के बाद बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो उनको जॉब एप्लीकेशन लिखना इंतहाई ज़रूरी होती है। इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेजुएशन के बच्चों को एप्लीकेशन के लिए एक क्वेश्चन जो है वो पूछती है उनसे कि जॉब एप्लीकेशन लिखें। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे दी जाती है हर साल। तो जॉब एप्लीकेशन का जो प्रोफाइल है, मैंने जैसे पहले कहा कि खाका उसका एक ही है, टॉपिक्स उसमें हम चेंज करते रहते हैं। तो इसका जो जॉब एप्लीकेशन का प्रोफाइल है यानी खाका है, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और आज उसके तीनों हिस्सों पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहला हिस्सा जॉब एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन होता है, और सेकंड इसका जो है मिडल पार्ट होता है, और इसका जो थर्ड पोर्शन है उसमें हम इसकी जो एंडिंग है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास टॉपिक था राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में इसका एड्रेस लेते हैं कि किसको लिखना है। सेक्रेटरी एजुकेशन को ये जॉब हमने लिखनी है, तो उसके लिए हम इसके बिल्कुल स्टार्ट पे जब एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बताएंगे टू दी सेक्रेटरी एजुकेशन। सेक्रेटरी एजुकेशन में हम दा जो है उसका टी बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद सेक्रेटरी का एस बड़ा लिखेंगे, और एजुकेशन का जो ई है वो हम बड़ा लिखेंगे। अच्छा, फिर हम आगे चलेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरी लाइन में। उसके फर्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे तो पता चलेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरी बार लिखेंगे। टू दी सेक्रेटरी एजुकेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन का ई बड़ा आएगा, और जो हमारे पास डिपार्टमेंट है उसका भी जो डी है वो कैपिटल आएगा। अच्छा, फिर हम इसके तीसरी लाइन पे चलते हैं। उसमें आप लाहौर भी लिख सकते हैं, इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं, जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है उसका पहला लेटर आप बड़ा लिख के तो उसके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। टू दी सेक्रेटरी एजुकेशन के बाद कॉमा देंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद आप कॉमा देंगे, और फिर सिटी का नाम लिखने के बाद जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा फुल स्टॉप देंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास एप्लीकेशन में था एन इंग्लिश टीचर, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आगे उसका आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे एन इंग्लिश टीचर, या ये भी लिख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप चले जाते हैं इसके मिडिल पार्ट की तरफ, जो सर के जो है वो टाइटल से स्टार्ट होता है, कॉमा देंगे सर के बाद आप, और फिर आप स्टार्ट करेंगे इसका मिडल पार्ट। आए मैं आपके साथ इसकी उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों शेयर करता हूँ। आप लिखते हैं कि आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, थ्रू आ रिलायबल सोर्स, एक काबिल भरोसा ज़राए से, दैट यू हैव लाइव वैकेंट, कि आपके पास खाली पड़ी हुई हैं, सम पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर्स, यानी अंग्रेज़ी के साथ कराम की कुछ नौकरियां। फिर आप उसको बताते हैं कि आई डू कंसीडर माई सेल्फ अ सूटेबल कैंडिडेट, मैं ख़ुद को समझता हूँ एक मुनासिब उम्मीदवार इस जॉब के लिए, बिकॉज आई डू फुलफ़िल ऑल द गिवन रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पोस्ट, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं वो मैं तमाम की तमाम जो है उस पर पूरा उतरता हूँ। फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी गुड, आई एम हैविंग या आई हैव अ ग्रेट स्किल ऑफ कंप्यूटर्स एंड आई हैव आल्सो एन एक्सपीरियंस। ये बताने के बाद आप उसको आगे लाइन में बताते हैं, मिडिल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, आप इसको बताते हैं कि माई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर मेंशन इन द सीवी। मैं आपको एक सीवी इसके नीचे आपने बनाना होता है जिसमें आप वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, जिसमें आपका पर्सनल डाटा और क्वालिफ़िकेशंस वगैरह मौजूद होती हैं।
तो सीवी बनाने के लिए आप, सीवी का मतलब होता है कैरिकुलम विटा, तो सीवी लिखें, उसमें सबसे पहले नीचे आप पॉइंट नंबर 1 लिखें, अपना नाम लिखें, आगे स्लैश दे दें या अपना नाम लिख दें, फिर फादर नेम लिखें, उसमें स्लैश देना है स्लैश दे दें या फादर का नेम लिख दें। फिर उसके बाद आप अपना आईडी नंबर है वो उसका पॉइंट हेडिंग दें, वो आगे उसके अगर आपने स्लैश देना है तो स्लैश दे दें, नहीं तो आप अपना आईडी का नंबर भी लिख सकते हैं। चूँकि आप ये बोर्ड की एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो इसमें स्लैश दे देना ही काफ़ी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपना रिलीजन बताते हैं, फिर आप अपना डोमिसाइल बताते हैं कहाँ से है, उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन की तरफ चले जाते हैं, फिर आप अपना आईडी अचीवमेंट्स का पॉइंट देते हैं नीचे सीवी में जैसे तरतीब से बना होता है। और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप जाते हैं अपनी जो आपकी एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं उस हवाले से, और कंप्यूटर स्किल में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आप उसके आगे स्लैश दे के, तो अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका सीवी हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इसके मिडिल पार्ट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप ये बताते हैं कि सर आई एम इट विल बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी, अगर मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप मुझे ये मौका देंगे, इफ़ यू विल गिव मी दिस चांस, कि मैं आपकी रहनुमाई तले काम कर सकूं, इफ़ यू विल गिव मी दिस चांस अंडर योर सुप्रीम गाइडेंस, तो मुझे अपनी सलाहियतें जो है उनको निखारने का मौका मिलेगा। आई विल गेट अ चांस टू पॉलिश माई एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, ये आप उसको बताते हैं। फिर आप उसको थोड़ी और डिटेल बताते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि आई एम अ यंग मैन ऑफ 23, मैं 23 साल का नौजवान हूँ, विद साउंड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेरी सेहत बहुत अच्छी है और जिसम बड़ा मजबूत है। आई अपीयर वेरी ब्यूटीफुल, मैं बड़ा खूबसूरत दिखाई देता हूँ। माई वॉकिंग स्टाइल इज़ वेरी ग्रेसफुल। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपने ये चंद बातें करनी होती हैं। अच्छा, फिर आप उसको बताते हैं कि सर अगर आप मुझे ये मौका देंगे अपने अंडर काम करने का, तो मैं अपने सीनियर्स और जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। तो उसके लिए आप कहते हैं कि इफ़ यू विल गिव मी दिस चांस आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू सेटिस्फाई माई सुपीरियर्स एंड सीनियर्स। फिर आप ये बात करते हैं और लास्ट में आप लिखते हैं कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, यानी इनको ब्रैकेट में कर दें आप, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, नेसेसरी का एन कैपिटल कीजिएगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड को ब्रैकेट में देने के बाद आप इसका सेकंड पार्ट मुकम्मल कर लेते हैं। और इसके बाद आपके पास जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें आपने योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर का यू कैपिटल होता है, सिंसियरली का एस कैपिटल होता है, फिर आप कॉमा देते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे इसके नीचे एक्स वाई जी लिखते हैं। देखिए, जॉब एप्लीकेशन में आपने एक्स वाई जी नहीं लिखना होता, बल्कि आपने एक्स वाई जी की जगह पे आप वहाँ पे अपने सिग्नेचर या साइन जो है वो ज़रूर मेंशन करें और नीचे उसके आप डेट लिख देते हैं। तो ये था एप्लीकेशन का एक प्रोफाइल खाका, जो आप इसको अच्छी तरह जहन में बिठाएं। जब भी कभी लाइफ में आपको एप्लीकेशन की लिखनी पड़ती है जॉब के लिए, तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इस पर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक ही होता है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें इस पे जॉब आपको आ जाती है कि राइट एन एप्लीकेशन टू दी सिविल जज फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, तो फिर आप क्या करेंगे? इसी फॉर्मेट को कैसे यूज़ करेंगे, इसी खाके को कैसे यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल है। देखें, जो आपने स्टार्टिंग पे एड्रेस लिखा था टू द सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप ये एड्रेस लिखें, टू द सिविल जज जुडिशरी डिपार्टमेंट लाहौर, बस ये आप चेंज करेंगे। फिर आपने जब इसका मिडिल पार्ट स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लाइन लिखी थी कि आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स, मुझे पता चला है काबिल वसूख ज़राए से, दैट यू हैव लाइव वैकेंट, के आपके पास खाली पड़ी हुई हैं सम पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये तो हमारी इंग्लिश टीचर की जॉब एप्लीकेशन में लिखा था। यहाँ पे इसी जगह पे एन इंग्लिश टीचर की जगह पे आप लिख दें अ क्लर्क, राइट। और फिर ऊपर जो सब्जेक्ट है वहाँ भी आपने एन इंग्लिश टीचर लिखा था इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी आप अ क्लर्क मेंशन कर दें फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। तो ये आप बाकी आपका फॉर्मेट सारा एप्लीकेशन का वही चलेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ऊपर एड्रेस आपने चेंज करना होता है जिसके नाम लिखनी होती है, फिर आप उसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है, और फिर आप इसके मिडल पार्ट में जो पहली लाइन के आखिरी वर्ड्स होते हैं जिसमें आप लिखते हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स दैट यू हैव लाइव वैकेंट सम पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। यहाँ पे आप क्लर्क लगा दें, तो जो पोस्ट होगी
उसमें टोटल 3 चेंजेस हैं। नंबर 1 एड्रेस जिसको आपने लिखनी है वो चेंज करना है, सेकेंडली सब्जेक्ट आपने चेंज करना है, और मिडल पार्ट की पहली लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं वहाँ पे भी आपने चूँकि सब्जेक्ट मेंशन किया होता है तो वहाँ पे जो भी पोस्ट होगी, जो पोस्ट का नाम होगा, वो सब्जेक्ट आप मेंशन कर दें। थैंक यू वेरी मच my dear students and viewers. Subscribe my channel if you like my video, and share it and like it. Inshallah, with next video we will come with something new for you which will help you in your further lives. Khuda Hafiz.